दोस्तों चीन की तारीख के बारे में देखा जाए तो ये मुल्क 1949 में आज़ाद हुआ और 1980 तक इस मुल्क में एक पार्टी का निज़ाम था जिसमें 4 लोग पूरे मुल्क को चलाते थे। वो तमाम लोग पुराने ख्यालात के मालिक थे। चनाचे इस वक्त पार्टी के चेयरमैन ने ये सोचा कि हमारे ये लोग बदलते हालात के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं है और यही चीन की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। चनाचे इसने न सिर्फ अपना बल्कि अपने दीगर साथियों की रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया और यही फैसला चीन की तरक्की की तरफ पहला कदम साबित हुआ। इसके बाद चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में इंस्टीट्यूट कायम किया जहां चीन के हराने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती थी। इसके साथ साथ चीन में करप्शन खत्म करने के लिए इसकी सजा मौत रखी गई। चोर को सर पर गोली मारी जाती थी और गोली का मुआवजा तक इसके वर्षा से वसूल किया जाता था। यही वो चंद इनकलाबी इक़दाम थे जो चीन की तरक्की के लिए फैसला कुन साबित हुए और आज आलम यह है कि चीन दुनिया भर की सबसे बड़ी माशी ताकत है। बल्ब से लेकर जहाज तक दुनिया की जरूरत की हर चीज पैदा कर रहा है। आज रूस के झंडे, मुसलमानों की नमाज की टोपियां, हिंदुओं के मंदिर में लगने वाली घंटियां, सिखों की करपानों, ईसाइयों की गले में लटकाने वाली स्लीबों और हत्ता कि तिब्बत के पक्षियों की खड़ाओं पर भी आज मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में हर तरह की क्वालिटी का माल बनाया जाता है। इसमें सस्ता और घटिया, महंगा और आला तरीन चीजें भी शामिल हैं। गालिबन इसलिए चीन के माल के बारे में कहा जाता है कि चल जाए तो जान तक वरना सिर्फ शाम तक। लेकिन दोस्तों इस सारी तरक्की और मॉडर्निज्म के बावजूद चीन के बासियों की कुछ आदत अभी भी जमाना कबल तारीख वाली हैं और इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों चीनियों के खाने पीने की आदत के बारे में गुफ्तगू की जाए तो आपको बताता चलूँ कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये 4 पहिए और कुर्सी के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज को खा जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काकरोच, कुत्ते, बिल्ली, गधे और खंजीर दुनिया भर में खाए जाते हैं। मगर दोस्तों चाइना के बारे में कहा जाता है कि ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे आम खानों में हम नमक और मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि ये जानदार इतनी बड़ी तादाद में चाइना में खाए जाते हैं कि चाइना में एक्सपोर्ट किए जाने वाले चमड़े के जूतों की अक्सर तादाद इन्हीं जानवरों के चमड़े से मिलकर बनी होती है। चाइना में मेहमानों के लिए आम रवायत है कि जब वो किसी घर में खाने पर मदऊ किए जाते हैं, अगर इनके सामने मछली रखी जाए तो वो मछली को एक साइड से खाना शुरू करते हैं जबकि दूसरी साइड मेजबानों के लिए छोड़ देते हैं। चीनियों की मरगूब ग़िज़ाओं में जिंदा मेंढक, लाल बिग और दीगर हशरातुल अर्ज़ शामिल हैं। इसके साथ साथ बीजिंग की मांगो मार्केट में कुत्ते और बिल्लियाँ मुकम्मल तौर पर बारबेक्यू की तरह मिलते हैं जैसे हमारे यहाँ सब्जी में मुर्गियाँ लगाई जाती हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक चीन में रोजाना 10,000 के करीब कुत्ते और बिल्लियां सालम खाई जाती हैं। चीन के होटलों में बकरी के पेशाब में डुबोया हुआ गोश्त भी खाया जाता है और हत्ता कि हर मौसम बहार में डोंगयांग की मार्केट में पेशाब में उबले हुए अंडे बेचे जाते हैं। इनके मुताबिक इससे इनके जोड़ों के दर्द रफा होते हैं। एक जदीद सर्वे के मुताबिक चीनियों से इन चीजों को खाने की वजह दरियाफ्त की गई तो इनका कहना था कि हमारी तादाद इतनी ज्यादा है, यानी कि हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम सिर्फ महदूद चीजें यानी आम रोजमर्रा जिंदगी में जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में चीजें खाई जाती हैं वहां तक महदूद रहे तो शायद हमारी आधी आबादी भूख से ही मर जाए। अपनी बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए चाइना में कानून साजी की गई कि हर शादीशुदा जोड़ा सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन फितरत के कवानीन में अमल दखल का अंजाम ये हुआ कि आज चाइना में मर्द औरतों की रेशो में खासा फर्क आ चुका है और बाज़ इलाकों में ये आलम है कि हर 7 मर्दों के लिए सिर्फ एक औरत दस्तयाब है। गालिबन यही वजह कि आजकल आपको बहुत से चीनी अफराद बैरून मुल्क में शादियां करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों हमने आपको चीनियों के खाने पीने और इनके रहन सहन की कुछ शर्मनाक और कुछ कराहतमेज आदात के बारे में बता दिया। अब हम आपको चीन की इंडस्ट्री के बारे में कुछ खुफिया हकायक भी बताते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि दुनिया भर की मसनूआत चीन में तैयार की जाती हैं और इतने सस्ते दामों के कोई और मुल्क दुनिया में इसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। बदकिस्मती से कुछ यही मामला एक ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में भी है जिसे प्रोडक्ट से ज्यादा एक लानत करार दिया जा सकता है। ये गलीज चीजें जिनसी गुड़ियां जिन्हें सेक्स रोल भी कहा जाता है, जिसकी तैयारी के हवाले से कभी अमेरिका और यूरोप का नाम लिया जाता था मगर अब चीन ने बुराई के इस धंधे में सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। चीन वो मुल्क है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी जिनसी गुड़ियाएं भी तैयार की जा रही हैं और ये डॉल इंतहाई सस्ते दामों तैयार करके दुनिया भर में इनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। डेली मेल के एक ऑनलाइन रिपोर्ट में चीन में कायम सेक्स डॉल्स की एक फैक्ट्री के बारे में हैरान कुन तफसीलात से पर्दा उठाया गया। शानजहां नामी शहर में कायम ये फैक्ट्री सेक्स डॉल तैयार करने के लिए दिन रात काम कर रही है और यहाँ बनाई जाने वाली डॉल्स नरम और लचकदार जिल्द की हामिल है
जिन्हें छूने पर बिल्कुल इंसानी जिस्म को छूने जैसा एहसास पैदा होता है। डॉल्स में लगे सेंसर्स इनके दर्जा हरारत को भी 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं ताकि छूने पर यह हकीकी इंसानी जिस्म का तासुर दे। इस फैक्ट्री का नाम शानजन इंटेलिजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी है और यहाँ तैयार की जाने वाली सेक्स डॉल्स चीन से बाहर यूरोप और अमेरिका को भी बरामद की जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली सेक्स डॉल्स का सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि यहाँ बिल्कुल बच्चों से मुशाबत रखने वाली डॉल्स भी तैयार की जा रही हैं जो कई ममालिक को बरामद की जाती हैं। इन डॉल्स के हवाले से मीडिया में पहले भी काफी हंगामा बरपा हो चुका है और बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों का कहना है कि इन्हीं की वजह से बच्चों के साथ जिनसी जराइम को फरोग मिल सकता है। चनाचे इस बात को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया और नॉर्वे जैसे ममालिक में इन डॉल्स पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, लेकिन इस माशरे में कुछ ऐसी इखलाक बाख्ता रवायात भी कायम है जिन्हें हम देखना भी गवारा न करें। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि चीन की आबादी की तनासब में यानी मर्दों और औरतों की तादाद में ज़्यादा फर्क आने की वजह से शादियों के सिलसिले में खासी मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन शादी आसान करने के नाम पर यहाँ बरहना शादियों का रवाज बढ़ चुका है। इसका मकसद ये बताया जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से कुछ डिमांड न करें बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की शुरुआत करें और इस इखलाक बाख्तगी का आलम यहाँ तक पहुँच चुका है कि बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बाज़ इलाकों में पालतू जानवरों के साथ ही शादियाँ करना शुरू हो चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि चीनी माशरा मोरल वैल्यू से इतना आरी हो चुका है कि अभी हाल ही में चीन ने एक ऐसी शर्मनाक तरीन इमारत का इफ्तिताह कर दिया है जिसकी तस्वीर पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर दुनिया भर में तूफान सा आ गया। मेल ऑनलाइन के मुताबिक ये फाल्क बोस इमारत ग्वांगजी न्यू मीडिया सेंटर की है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी शक्ल मर्दाना उज़्वे हाथ से इंतहाई मुशाबे होने की वजह से लोग इसे शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चीन के जनूब मशरकी सूबे ग्वांगजी में बनाए जाने वाली ये इमारत 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई है और लोग इस इमारत के डिज़ाइन को देखकर पूरी दुनिया में अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि चीनी माशरा सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वो अपने उज़्वे हाथ की इमारत बनाकर दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।